बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो एक मुख्तलिफ टॉपिक पे पेश कर रहा हूँ और वो है वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर, ट्रांजिस्टर एज वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ट्रांजिस्टर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और अब ये वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर के तौर पर ट्रांजिस्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको आज बताऊँगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए। अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर क्या होता है और इसके वोल्टेज वेरिएबल जो है ये कैसे वेरिएबल बनाते हैं। फिर ये जो एक्यूरेसी क्या होती है इस वोल्टेज रेगुलेशन की, ये जो वोल्टेज कंट्रोलर है इसकी एक्यूरेसी कैसे होगी, कितनी अच्छी होगी। अगर एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी एक ट्रांजिस्टर से। ये मैं आगे सर्किट में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर ये याद रखें कि एक ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज कंट्रोलर आप बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी जो होगी उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो जिसमें दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होंगे। फिर कंपोनेंट डाटा, कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे और उनकी वाटेज क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। दैन लोड करंट कंसिडरेशन, लोड करंट जो है वो उसको देखते हुए हम कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये वो कंपोनेंट्स हैं जनाब जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये 2 एम्पीयर का ट्रांजिस्टर है। अगर 2 एम्पीयर की आपका आउटपुट करंट है, लोड करंट है, तो फिर आप ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें। नहीं तो फिर ये 1 एम्पीयर का ट्रांजिस्टर है, ये इस्तेमाल कर लें। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद ये एक डायोड है, दिस वन, ये जीनर डायोड है। बेसिकली जीनर डायोड इसके अंदर क्योंकि इस्तेमाल होगा तो इसलिए मैंने यहाँ दिखाया। ये एक रजिस्टर है, ये भी यहाँ इसमें इस्तेमाल होगा। इसकी वैल्यू पे मत जाइएगा, कलर कोड पे, सिर्फ इसकी शक्ल मैंने आपको दिखाई है कि रजिस्टर ऐसा होता है। उसके बाद ये एक पोटेंशियोमीटर है, दिस वन। ये पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर होता है। बेसिकली 3 लेग्स होती हैं इसकी। इसको हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को वेरी करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप ये सब जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जनाब, ट्रांजिस्टर एज ए वोल्टेज कंट्रोलर। यहाँ पर आप देखें ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और 12 से 16 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट में क्या है, 0 से लेकर 8 वोल्ट तक आप आउटपुट में ले सकते हैं इससे। ये कैसे लेंगे, ये देखिए 150 ओम का एक रजिस्टर है। 12 वोल्ट से जो भी इनपुट वोल्टेज है उससे लगा के हमने एक पोटेंशियोमीटर को दे दिए हैं, और इस पोटेंशियोमीटर को हमने रेगुलेट कर लिया है एक डायोड, जीनर डायोड लगा के। ये जीनर डायोड जो है जितने वोल्ट का भी आप लगाएंगे उतने वोल्टेज आपको इस पोटेंशियोमीटर पे मिलेंगे, उतने ही वोल्टेज आप यहाँ पे वेरी कर सकेंगे। ये 8 वोल्ट क्योंकि आउटपुट में हमने कहा है तो ये 8 वोल्ट का जीनर होगा, तो 8 वोल्ट तक हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। फिर अगर ये जीनर आप 12 वोल्ट का लगा लेंगे तो यहाँ आउटपुट में 0 से 12 वोल्ट तक आप आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, ये पोटेंशियोमीटर जो है, ये पॉट जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर है 1 किलो ओम का। इसको जब वेरी करेंगे तो इसकी बेस पर वोल्टेज वेरी होंगे। ये जो ट्रांजिस्टर है इस पर बेस पर वोल्टेज वेरी होंगे। आपको पता है ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर हम जो वोल्टेज भी दें, बेस पर जो वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज आपको एमीटर पर मिलेंगे। ठीक है, तो बेस को हमने वेरी कर लिया है ये पोटेंशियोमीटर लगा के, तो आउटपुट भी वेरिएबल हो जाएगी। 0 से 8 वोल्ट तक आप इसको वेरी कर सकते हैं। जब इसकी ये आर्म सबसे ऊपर होगी तो ये तकरीबन पूरे जीनर के वोल्टेज बेस पर आ जाएंगे। उस वक्त ये जितने वोल्ट का जीनर होगा उतने वोल्ट यहाँ आ रहे होंगे, और जब ये आर्म इसका बिल्कुल नीचे हो जाएगा, नियर टू ग्राउंड हो जाएगा, इस नीचे वाली लाइन ग्राउंड है या 0 वोल्ट है, तो उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं होगा बेस पर, और ये मीटर पर भी कुछ नहीं होगा, 0 वोल्ट। ठीक है,
तो ये लोड है आपका, लोड को आपने देखते हुए ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना है कि लोड करंट क्या है आपका। अगर 1 एम्पियर से कम है तो आप 1 एम्पियर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर लें, अगर 1 एम्पियर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 एम्पियर से कम है, तो यहाँ 2 एम्पियर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें। तो डिपेंड करता है कि आपका लोड करंट क्या है, लोड करंट के हिसाब से आपने इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ये पावर ट्रांजिस्टर है बेसिकली। इसमें एक चीज़ मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि इस रजिस्टर की वैल्यू से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इस जीनर की वैल्यू से बहुत फ़र्क पड़ता है। जीनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 150 ओम लगाया है, ये आप 200 ओम भी लगा देंगे तो भी ये रेगुलेटर काम करेगा, और ऐसे ही 0 वोल्ट से 8 वोल्ट तक आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी जीनर कितने वोल्ट का आपने लगाया है। तो जीनर हाफ वाट का लगाएं, 1 वाट का लगाएं, और इस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को वेरी कर लें बेस पर, और कलेक्टर पर वोल्टेज ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएंगे। और जो भी वोल्टेज आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पर 6 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए या 5 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए, इसको वेरी करके आउटपुट में मीटर लगा लें यहाँ पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर। तो पॉजिटिव इधर लगाएं, नेगेटिव इधर लगाएं 0 वोल्ट पर। तो यहाँ पर आप 5 वोल्ट सेट कर लें इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के, उसके बाद आप इसको छोड़ दें, तो ये पूरी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आपकी बनी रहेगी। और आईसीज़ को जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट करती हैं, TTL आईसीज़ जो होती हैं, उनको आप ये पावर सप्लाई बनाकर वोल्टेज दे सकते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 2 ट्रांजिस्टर का मैंने बनाया वेरिएबल कंट्रोलर। ये 2 ट्रांजिस्टर से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ कर लें वो जो पहले सिंगल ट्रांजिस्टर वाला ये वाला मैंने बताया, इसकी एक्यूरेसी फ़र्ज़ कर लें ±1% है, इसकी जो है ये ±0.5% पे आ जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। डबल ट्रांजिस्टर क्यों लगाया है? ये इनपुट वोल्टेज है 20 वोल्ट, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस लाइन पर ये जो है 20 वोल्ट देखें दिए हैं इसने, और ये 20 वोल्ट जो हैं ये इसकी कलेक्टर पर आ रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आ रहे हैं। ये सीरीज़ पास ट्रांजिस्टर समझ लीजिए आप। इसकी बेस पर हमने जीनर लगाने के बजाय हमने कुछ और तरीका इस्तेमाल किया है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक R4 हमने लगाया है, इस नीचे वाला Q2 का ये लोड रजिस्टर है, RL है। ये वाला एक रजिस्टर हमने लगा के इसके एमिटर को फिक्स किया, यहाँ पर हमने जीनर लगा दिया है। आउटपुट में 12 वोल्ट आपने लिए हैं, तो ये 12 वोल्ट का जीनर होगा यहाँ पे। ठीक है जनाब, एमिटर को हमने फिक्स कर दिया है। ये 3 रजिस्टर लगाकर, ये फिक्स रजिस्टर है, ये फिक्स रजिस्टर है, और ये R2 जो है ये वेरिएबल लगा के हमने इसके बेस को कंट्रोल कर लिया है। बेस को वेरी करेंगे तो यहाँ पर इसके कलेक्टर पर वोल्टेज वेरी होंगे। ठीक है, कलेक्टर पर वोल्टेज वेरी इसलिए होंगे कि एमिटर आपने फिक्स किया हुआ है, एमिटर पर कुछ नहीं होगा, आप वोल्टेज वेरी नहीं करेंगे। बेस को वेरी करेंगे तो कलेक्टर वेरी होगा। जब कलेक्टर वेरी होगा तो इसकी बेस वेरी होगी। जब इसकी बेस पर वेरी होगी, इस पर वो जो वही वोल्टेज आएंगे वही वोल्टेज इसके आउटपुट में आपको मिल जाएंगे। अब अगर इस R2 को घुमाकर यहाँ पर आप मीटर लगा लीजिए, एक यहाँ पर पॉजिटिव पर, एक नेगेटिव पर वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को। तो इस R2 को घुमाकर आप यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद इसको छोड़ दें, तो ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बन गई है आपकी। ये एक अच्छा रेगुलेटेड, ये 2N3055 ट्रांजिस्टर लगाया है, ये अच्छे करंट का पावर ट्रांजिस्टर है। आपको आउटपुट में 12 वोल्ट 2 एम्पियर आराम से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर अपना कोई भी सभी लोड चला लें, कोई भी सर्किट आप जो है उसके लिए आप रख लें। लेकिन यही पावर सप्लाई आप इस तरीके से बनाएं कि 5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट भी दे सके, आपको 9 वोल्ट भी दे सके, फिर 12 वोल्ट भी दे सके। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने करना होगा उसके लिए आप एक ही पावर सप्लाई आपको काफ़ी होगी। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। मेहरबानी फरमा दीजिए, मोहब्बत का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक और आपने मेरी मदद करनी है, वो ये है कि इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें
और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मेरी रिक्वेस्ट पर भी अमल करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।